नमस्कार दोस्तों, एट पी एम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति में समझौते होते रहते हैं और वो पार्टियां भी हाथ मिला लेती हैं जो कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसती हैं। राजनीति की से खूबसूरती कहिए, राजनीति की से बदसूरती कहिए कि जो जनता होती है एक बार वोट देने के बाद उसके हाथ के जो फैसले हैं उसके जो हाथ हैं वो एक तरीके से कट जाते हैं। फिर ये पार्टी को डिसाइड करना होता है कि वो किसके साथ जाए, किसके साथ सरकार बनाए। लेकिन हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से इंडियन नेशनल लोकदल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और ये समस्या इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि उनसे ही निकली जननायक जनता पार्टी, जिसने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रचार अभियान किया, 10 सीटें हासिल की और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार बना ली। और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री की उनकी हिस्सेदारी है, उनके साथ एक मंत्री है और एक तरीके से ये सरकार 2 इंजन की सरकार वो चलाते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो राजनीति में जो मुकाम हासिल करना चाहते थे उन्होंने कर लिया। लेकिन इसकी वजह से 2 पार्टियां प्रॉब्लम में हैं और ये 2 पार्टियां हैं इंडियन नेशनल लोकदल और खुद जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी को इसलिए आक्रोश का सामना करना पड़ता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला ली। तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया था वो एक किस्म से वोट के साथ उनका छल हो गया। लेकिन ये तो लोगों को वोट देते हुए सोचना था, उसके बाद तो जो पार्टी है वो डिसाइड करेगी। खैर, वो अभी सरकार में है, उनके पास इसका सोचने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं वो तो हमेशा चलती रहनी है। ये तो जननायक जनता पार्टी जब 4 साल हो जाएंगे सरकार के साथ उनके, तब वो सोचेगी कि क्या कुछ करना था, क्या कुछ आगे किया जाएगा। लेकिन जो लोग खाली हैं उनके पास सोचने का बहुत सारा वक्त होता है। और आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं वो यही है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल भविष्य में भाजपा के साथ समझौता कर सकती है। ये सवाल बड़ा गंभीर है दोस्तों। अगर इसको आप सरसरी तौर पे देखना चाहें या इसको यूं ही हवा में उड़ाना चाहें तो वो आपकी व्यक्तिगत मर्जी हो सकती है, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो चर्चा छिड़ी है ये ओम प्रकाश चौटाला जी की वजह से छिड़ी है। आज सुबह से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत प्रचुर मात्रा में वायरल हो रही है और इसको वायरल करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जननायक जनता पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े हुए। इनेलो सुन है, इनेलो की तरफ से अभी तक कोई बयान इसको लेकर नहीं आया है। आज अभय सिंह चौटाला ने अपनी जो शपथ है वो ली है, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में भी इस खबर की कोई चर्चा नहीं हुई है। खबर मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, मेरे ये हाथ में भी है। और इस खबर का जो हेडिंग है वो है भविष्य में भाजपा के साथ समझौता, हालात पर निर्भर चौटाला। थोड़ी सी खबर मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यमुनानगर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से परेशान हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब तीसरा मोर्चा देश की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वह देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करके तीसरे मोर्चों के गठन का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए मैदान में आ चुके हैं। भविष्य में भाजपा गठजोड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता, जैसे हालात बनेंगे वैसे निर्णय लिया जाएगा। अब ये खबर छप तो गई, एक ही अखबार में छपी है और इस खबर को छपने के बाद इनेलो तो एक तरीके से सुन्न है। उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस खबर को काउंटर किया जाए, कैसे इस खबर का जवाब दिया जाए और कैसे ओम प्रकाश चौटाला जी की बात को मोड़ा जाए। लेकिन ये खबर दूसरी पार्टी के लोगों के लिए एक किस्म से दिवाली गिफ्ट है और उन्होंने इसको जमकर वायरल किया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जैसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से परेशान हों और जननायक जनता पार्टी से परेशान हों तो वो इनके खिलाफ जमकर वोटिंग करेंगे। अब मान लो उन्होंने वोटिंग करके जिता दिया INLD को और उन्होंने वोट दे दिए कांग्रेस को। अब कांग्रेस का तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होने से रहा, बची इनेलो। अगर मान लो इनेलो
आगे आने वाले चुनाव में अगर जननायक जनता पार्टी की पोजीशन पर हो, भारतीय जनता पार्टी को उनको ज़रूरत हो, तो क्या वो गठबंधन करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। और हरियाणा के मतदाताओं में, खासकर जो कभी इनेलो से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये बहुत धर्म संकट वाली स्थिति है। और ये जो विश्वास बहाली है, ये इनेलो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अक्सर अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है उसमें कहते हैं कि वो कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनके पिता का ये बयान ठीक इसके विपरीत है। और 14-15 साल में मेरी चौटाला साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों बार मुलाकातें हुई हैं, और ये कोई बयान नया नहीं है उनका। चूँकि हरियाणा की पॉलिटिक्स के वो सबसे पुराने अनुभवी आदमी हैं, और कई बार अनुभव बोल जाता है, जिससे तब जब बोल रहे होंगे तब उनको इस बात की आभास भी नहीं होगा कि ये खबर किस तरीके से तहलका मचाने वाली है। और वो हमेशा कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये बात जनता को तो समझनी चाहिए। लेकिन अब दो बातें होंगी। एक तरफ तो ओम प्रकाश चौटाला जी इस खबर का खंडन करें, क्योंकि ये खबर तो वायरल हो चुकी है कि, और इससे मैसेज भी यही देना चाहते हैं जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, उनके जो विरोधी दल हैं, कि अगर आप इनेलो को भी वोट देंगे तो वो भी बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे। या फिर अभय सिंह चौटाला इस खबर को कुछ इसकी मरम्मत करने की कोशिश करें, इससे जो डेंट उनको मिला है, क्योंकि अभी वो आज ही उन्होंने विधानसभा की शपथ ली है और वो आज ही ये खबर वायरल हो रही है। और वो अक्सर इस बात को समझते हैं कि इनेलो को अगर अपनी खोई हुई ज़मीन वापस हासिल करनी है तो उन्हें उस कोर मतदाता जिन पे उनकी नज़रें हैं, उसको ये भरोसा दिलाना होगा कि वो चुनाव बाद भाजपा के साथ कम से कम गठबंधन नहीं करेंगे। और ये चौटाला साहब का अनुभव है जो सच निकल गया उनके मुंह से, और कि राजनीति में गठबंधन तो होते हैं, परिस्थितियों पे निर्भर करता है किसके साथ हों। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर तो वो पहले सरकार भी चला चुके हैं। ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन था, इसी तरीके से उन्होंने केंद्र में उनको बाहर से समर्थन दे रखा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ चौधरी बंसीलाल ने भी गठबंधन करके 96 में सरकार बनाई, और 99 में बहुत ही पीड़ा और दुख दर्द के साथ वो गठबंधन खत्म हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये जो गठबंधन है, ये अब जननायक जनता पार्टी के साथ है, जो भविष्य में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये जो खबर है, ये INLD को अपनी जो खोई हुई ज़मीन जिसको वो वापस हासिल करना चाहते हैं, उसको वापस हासिल करने में खासी मुश्किलें पैदा करने वाली हैं। चौटाला साहब अनुभवी हैं, चौटाला साहब पुराने हैं, चौटाला साहब हरियाणा की राजनीति के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन वक्त इस खबर की, इस तरह के बयान की उनको इजाज़त नहीं दे रहा था। और जब ये वीडियो मैं फाइनल कर रहा था, उससे पहले मैंने एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो फेसबुक पेज है उसको इसलिए देखा कि क्या वो जो खबर सुबह से वायरल हो रही है उसका कोई खंडन उनकी तरफ से अभी तक आया है। तो अभी ये शाम को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से इस खबर का खंडन भी आ चुका है, जो पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। उनका ये कहना है कि कुछ समाचार पत्रों में मेरे बयान को गलत तरीके से छाप दिया है, जिसका मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। किसान विरोधी 3 काले कानूनों को थोपने वाली बीजेपी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं बनता। मैंने तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयासों की बात कही है। कुछ किसान विरोधी ताकतें किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती हैं, किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातों को प्रचारित कर रहे हैं, जिसका मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। इनेलो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, जो किसानों के हित में सदैव उनके साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। हमारे लिए सत्ता नहीं, किसान हित सर्वोपरि हैं। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को भी शाम तक ये आभास हो गया कि ये जो खबर है ये कितना बड़ा उनका नुकसान कर चुकी है और भविष्य में पता नहीं कितना करेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी खबर का खंडन दे दिया है। अभी जिम्मेदारी उन लोगों पर बनती है जिन्होंने अखबारों में ये खबर छापी थी। जहाँ भी ये खबर छपी है, अब उस अखबार को देखना है कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खंडन को छापता है या नहीं छापता, या फिर वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और इस बात पर कायम रहता है कि उन्होंने जो खबर छापी है वो सच है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसा कहा था, तो फिर कहानी कुछ और बनेगी। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो नुकसान
इंडियन नेशनल लोकदल को एक खबर को करना था, वो ये खबर कर चुकी है। ये खबर हमेशा वायरल होती ही रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अगर INLD भविष्य में जननायक जनता पार्टी की पोजीशन पर आती है तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? क्या चौटाला साहब की बात सच हो सकती है, या अभय सिंह चौटाला की बात सच होगी जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कभी गठबंधन नहीं करेंगे? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें दोस्तों। 8 बजे हमेशा राजनीतिक जो करंट मुद्दे हैं उनके साथ हम मिलते रहेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे का जो शो है राजनीति की बातों का, वो कल से आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। एक हफ्ता मुझे थोड़ा रिसर्च के लिए समय चाहिए था, उसके बाद वो वीडियो तैयार हो रहे हैं। तो कल से आप 3 बजे राजनीति की बातें और 8 बजे 8 PM में मिलते रहें दोस्तों। कमेंट ज़रूर करें, जवाब ज़रूर लिखें, जो आपका मत है उसको ज़रूर लिखें। कई बार वो मेरी सोच से भी बहुत बढ़कर आगे होता है और मैं खुद उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।